हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गार्लिक पराठा विद कॉर्न और कैप्सिकम की सब्जी। जैसा कि आजकल मैं आपके साथ लंच कॉम्बो शेयर कर रही हूँ, तो ये कॉम्बो जो है वो आप गेस्ट को भी सर्व कर सकते हो, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इजी है बनाना और सुपर यम लगता है, तो एक बार आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम सब्जी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने तेल गर्म होने रखा है। तेल में हम हींग डालेंगे, थोड़ा सा राई डालेंगे, एक तेज़पत्ता डालेंगे और राई को हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे। राई जैसे ही क्रैकल होना स्टार्ट हो जाए फ्लेम कम कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने मैनुअल चॉपर में चॉप कर लिया, वो हम डालेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट एकदम स्लो फ्लेम पे भून लेंगे, या जब तक कि प्याज का कलर हल्का ब्राउन नहीं हो जाता, हल्का सा चेंज नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्ची, इसको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर और एक हरी मिर्ची ली है मैंने। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है मसाले डालने की, तो मसाले में यहाँ सबसे पहले हम डाल रहे हैं नमक। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से आप चेक कर लेना। उसके बाद हमने हल्दी डाला है, देन हमने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है और उसी के साथ में हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जिससे सब्जी का जो कलर है वो ज़्यादा अच्छा आता है और सब्जी तीखी थोड़ी सी कम बनती है। मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल सकते हो अगर आपको लगे कि मसाले जल सकते हैं, नहीं तो जैसे ही मसाला पकना स्टार्ट हो हम लिड लगा के इसे एकदम कम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट, या जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक हमें इसे पकाना है। तो अभी आप देख सकते हो मसाले ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इस स्टेज पे हम एक बार इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए मेलन सीड्स का मैंने पेस्ट बना लिया है। आप इसकी जगह चाहे तो काजू का पाउडर या काजू का पेस्ट या फिर मेलन सीड्स का पाउडर भी डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे पीनट का, सेसमे सीड्स का, इनमें से किसी भी चीज़ का पाउडर आप यहाँ पे काम में ले सकते हो। ये डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। देन जिस बोल में हमने मेलन सीड्स का पेस्ट निकाला था उसमें मैंने आधा कप के करीब पानी डाला और उसको भी हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। अब ग्रेवी हमें जितनी गाढ़ी पतली चाहिए ना, उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पानी डालना होता है। तो अभी मैं लिड लगा के इसे 3 से 4 मिनट और पकने दूंगी, या जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। तो अभी आप देख सकते हो साइड से तेल, वैसे हमने इस सब्जी में बहुत कम तेल डाला है। आप चाहे तो ज़्यादा तेल के साथ, जैसे ढाबे में बहुत तेल के साथ बनती है ना, वैसे भी बना सकते हो। ज़्यादा तेल के साथ बनाओगे तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हमने इसमें उबले हुए मटर के दाने डाले हैं, देन हमने कटी हुई कैप्सिकम डाल दी है। कैप्सिकम हमने फ्रेश ही डाली है, इसको हमने स्टीम नहीं किया है। और सब्जियां डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसमें कैरेट भी डाल सकते हो। अब हमने आधा कप के करीब यहाँ पे वापस से पानी लिया है, वो भी हमने डाल दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसको हमेशा क्रश करके डालें। उसी के साथ में गरम मसाला और किचन किंग मसाला, और अब इन मसालों को हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। देन हम लिड लगा के इसे 4 से 5 मिनट एकदम कम फ्लेम पे पकाएंगे, या जब तक कि हमारी ग्रेवी अच्छे से पक नहीं जाती और हमारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो आपको देखने से आइडिया लग जाएगा कि सब्जी बनी है नहीं बनी है। और अभी आप देख सकते हो सब्जी ने तेल रिलीज़ कर दिया, काफ़ी थिक हो गई है। अगर आपको इससे पतली चाहिए तो आप यहाँ पर पानी डाल के इसे और पका सकते हो, बट मुझे पराठे के साथ ऐसी ही चाहिए। सो ये हमारे एकदम परफेक्ट कॉर्न कैप्सिकम की सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। गाइस, आप ये रेसिपी ट्राई करना, आपको ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब हम गार्लिक पराठा बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ना मेल्टेड बटर लिया है। तो बटर को मैंने अच्छे से पहले मेल्ट कर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह घी भी ले सकते हो। उसमें हमने ऑरिगेनो डाल दिया, देन हमने चिली फ्लेक्स डाला है। उसी के साथ में कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्ची, तो मैंने लहसुन को थोड़े बड़े टुकड़ों में कट किया। आप चाहे तो क्रश करके भी डाल सकते हो, बट मुझे जब वो बाइट आता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी के साथ में हरा धनिया डाला है। हम इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। वैसे हमने जो बटर लिया है वो सॉल्टेड है, बट फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ, पर आप सॉल्ट डाल रही हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट डालना है नहीं डालना है ये कम्प्लीटली आप पे है। मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, मिक्स कर दूँगी। इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि जो बटर है ना वो हल्का सा सेट हो जाए, ताकि जब हम इसे पराठे पे स्प्रेड करें तो वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब ये हमने रोटी के आटे की लोई ले ली है, इसको हमने पूरा बेल देना है। तो आप अभी देख सकते हो बटर अच्छे से थोड़ा सा थिक हो गया, तो अब हम इसे फैलाएंगे ना तो वो अच्छे से फैल भी जाएगा, और साथ ही में जब हम इसे बेलेंगे ना तो वो मेल्ट भी नहीं होगा।
अच्छे से हम इसे फैला देंगे। और जो से यहाँ पे मैंने गार्लिक के टुकड़े थोड़े बड़े लिए हैं, आप चाहे तो क्रश करके भी ले सकते हो, कूट के भी ले सकते हो, पर पेस्ट बिल्कुल मत लेना, हल्का सा क्रश होना चाहिए। थोड़ा सा हमने सूखा आटा डाल दिया है। देन मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूँगी इसे बेलने के। एक हमने सेंटर में कट लगाया है, देन हम इसे ऐसे रोल कर देंगे, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल वैसे आपको रोल कर देना है। देन इसे अंदर से बाहर की तरफ देख सकते हो ना, ऐसे मैंने किया है, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। तो ये हमारी लोई बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे हम सूखे आटे से कोट करेंगे। ऊपर से मैं थोड़ा सा यहाँ पे है ना हरा धनिया लगा रही हूँ और वापस से थोड़ा सा सूखा आटा। और अब हम इसे एकदम हल्के हाथ से आपको बेलना है, क्योंकि हमने इसमें बटर डाला और बटर मेल्ट होके बाहर भी आ सकता है, तो आपको एकदम हल्के हाथों से इसे बेलना है। और ये थोड़ा छोटी साइज़ का ही बनेगा, जैसा आपकी चपाती बनती है बड़ी वाली, उतने बड़े साइज़ का आपको इसको नहीं बनाना है। हल्का सा ये छोटा बनेगा और हल्का सा ये मोटा भी बनेगा। और हल्के हाथों के साथ आपको इसको बेलना है, वरना आपको इसको बेलने में बहुत परेशानी हो सकती है। तो ये आप देख सकते हो हमने एक पराठा बेल लिया है और एकदम हल्के हाथों से आप इस पराठे को हटाइए और इसे रख दीजिए। लेयर्स देख सकते हो अभी से निकलना स्टार्ट हो चुकी है। चलिए दूसरा तरीका भी शेयर करती हूँ। तो उसके लिए वापस हमने रोटी बेल ली है, इसके ऊपर हम ये बटर, और जितना बटर मैंने बनाया उसमें 4 पराठे आराम से बन गए थे। तो अच्छे से हम इसे फैला लेंगे। देन ऊपर से थोड़ा सा हम सूखा आटा डालेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नाइफ़ या पिज़्ज़ा कटर लेना है और हल्का हल्का सा कट लगा देना है। बिल्कुल हल्का लगाना है, आपको पूरा कट यहाँ पे नहीं करना है। आपको वीडियो में देखने से आइडिया लग जाएगा कि मैं इसके एजेस पे कट नहीं लगा रही हूँ, जस्ट सेंटर में मैं यहाँ पे कट लगा रही हूँ। और अब हम इसे अंदर की तरफ रोल करेंगे। आप देख सकते हो मैं प्लेट्स उठा के एक दूसरे के ऊपर नहीं रख रही, अंदर की तरफ रोल कर रही हूँ। देन हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे और ये हमारी सेकंड लोई भी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब वापस से हम इसे सूखे आटे में कोट करेंगे और हम इसे बेल लेंगे। बेलते टाइम आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत ही हल्के हाथों के साथ इसे बेलना है, वरना जो पराठा है वो बेलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो बटर जो आप ले वो हल्का सा जमा हुआ होना चाहिए, एकदम मेल्टेड आपको नहीं लेना है, वरना आपको बेलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो हल्का सा बटर मेल्ट में सारी चीज़ें मिला ले, देन उसको फ्रीज़र में रखते 5-7 मिनट के लिए, तो वो हल्का थिक हो जाता है। देन आप पराठे बनाइए। और ये पराठे, अगर आपको गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद है तो ये आपको पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो अभी तवा गरम हो चुका है, तवे पे हमें पराठा डालेंगे। एक तरफ से सिकने के बाद इसे हम फ्लिप कर देंगे, देन अगेन फ्लिप कर देंगे। और अब हम या तो आप चाहे तो यहाँ पे बटर लगा के इसे सेक सकते हैं, या फिर घी लगा के सेक सकते हैं, या फिर तेल लगा के। मैं यहाँ पे इसको घी के साथ सेक रही हूँ। और जब भी आप ऐसे लेयर्स वाले पराठे बनाओ ना, तो उसमें घी अच्छे से लगता है, तभी उसकी जो लेयर्स है ना वो अच्छे से खुलती है। तो हमने यहाँ पे एक तरफ घी लगाया है, देन हम दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे और हमें इसे अच्छे से प्रेस करते हुए सेकना है मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम आपको हाई नहीं रखनी है और एकदम कम भी नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम रखनी है। और मीडियम फ्लेम पे हम इसे दोनों तरफ एकदम अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। और आप देख सकते हो ये पराठा अच्छे से सिक चुका और कितना ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है। जैसे आप इसको पाम में लेके प्रेस करोगे ना, तो इसकी सारी लेयर्स एकदम अच्छे से खुल जाएगी। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है और इतना फ्लेकी होता है। तो यहाँ पे जो दूसरी टाइप का हमने पराठा बेला था वो भी हमने यहाँ तवे पे लगा दिया है। एक तरफ से सिक गया तो हमने इसको पलट लिया, देन दोबारा हमने इसको पलट लिया और अब हम इसको घी लगा के दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से सेक लेंगे। वैसे आपको इस पराठे खाने के लिए साथ सब्जी की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो, सिर्फ चाय और पराठा, या फिर आप चाहे तो इसको अचार के साथ या सॉस के साथ या फिर सिंपली रायते के साथ भी आप इसको खा सकते हो। बट मैंने सब्जी बनाई है क्योंकि उस सब्जी के साथ ये बहुत अच्छे से जाता है। बट आप चाहे तो सिंपली इसको ऐसे ही बना के इंजॉय कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है गाइज़। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी वापस इसको बना के इंजॉय करूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये देख सकते हो पराठा भी बहुत अच्छे से सिक चुका है, कितना ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है ना, आपको देखने से ही आइडिया लग जाएगा। सो अगर आप ये वीडियो अब भी देख रहे हैं तो डिनर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। नहीं तो आप इसको लंच में, डिनर में कभी भी इंजॉय कर सकते हो, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए अभी हमारी थाली जो हम सर्व करते हैं। सो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने पराठा, देन सब्जी और साथ में बारीक हमने अनियन रखे हैं जो बहुत ही अच्छे से इसके साथ जाते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, इसे शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।